नमस्कार दोस्तों। आज शेयर बाजार में क्या बड़ी हलचल हुई और कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को चलाया, चलिए सीधा जानते हैं आज की स्टॉक मार्केट न्यूज में। यहाँ हम फोकस करेंगे सिर्फ आज की बड़ी हेडलाइंस और कंपनी अपडेट्स पर, ताकि मार्केट का पूरा हाल पता रहे, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। तो देखिए, आज की सबसे बड़ी कहानी थी दो सेक्टर्स के बीच की एक जबरदस्त खींचतान। एक तरफ थे आईटी स्टॉक्स जो अपने नतीजों के बाद दबाव में थे, और दूसरी तरफ थे सरकारी बैंक्स जिन्होंने क्या कमाल की मजबूती दिखाई। चलिए इसी कहानी को और विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाजार की नब्ज पर हाथ रखते हैं। देखते हैं कि आज ओवरऑल दिन रहा कैसा। तो देखिए, वीकली एक्सपायरी का दिन था। निफ्टी में काफी उतार चढ़ाव रहा और आखिर में ये 0.20% की मामूली सी गिरावट के साथ 25,750 के ठीक नीचे बंद हुआ। लेकिन असली कहानी छुपी है इंडिया विक्स के आंकड़े में। ये 1.5% नीचे आया है। आपको तो पता ही है, विक्स को बाजार का डर का मीटर भी कहते हैं। इसके गिरने का मतलब है कि ट्रेडर्स में घबराहट थोड़ी कम हुई है। उन्हें लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ा शांत रह सकता है। अब सवाल ये है कि ये उठापटक थी क्यों? बाजार ना एक तरह से दो पार्टों के बीच पिस रहा था। एक तरफ तो भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अच्छी उम्मीदें थीं, लेकिन दूसरी तरफ आईटी कंपनियों के मिले जुले नतीजे और ईरान पर नए टैरिफ की खबरों ने बाजार को एक दायरे में ही फंसाए रखा। चलिए अब उन स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जो आज हेडलाइंस में छाए रहे। तो भाई, रिजल्ट्स का मौसम आ गया है और शुरुआत हुई आईटी के दो बड़े नामों से, टीसीएस और एचसीएल टेक। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आया है। दोनों कंपनियों का रेवेन्यू तो बढ़ा है, मतलब कमाई तो बढ़ी, पर बचत यानी कि मुनाफा घट गया। अब ऐसा तब होता है जब या तो खर्चे बढ़ जाते हैं या फिर मार्जिन पर दबाव होता है। और बस इसी टेंशन ने आज पूरे आईटी सेक्टर को नीचे खींच लिया। लेकिन दूसरी तरफ एक स्टॉक था जो मानो रॉकेट बन गया हो। रेड टेप का शेयर 10% से भी ज्यादा का उछाल। पर सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? वजह थी ये धमाकेदार खबर कि कंपनी के मालिक मतलब प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचने पर विचार कर रहे हैं। और खरीदार कौन? कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं, बल्कि ब्लैकस्टोन और केकेआर जैसे दुनिया के बड़े बड़े नाम। बस इसी खबर ने स्टॉक में जैसे आग ही लगा दी। तो जहां एक तरफ रेड टेप का शेयर उड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाजार ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज को जोर का झटका दिया। इसका शेयर आज 5% से भी ज्यादा टूट गया। और ये गिरावट मामूली नहीं है। स्टॉक अब कई महीनों के अपने सबसे निचले लेवल पर आ गया है, जो आखिरी बार अगस्त 2024 में देखा गया था। टेक्निकली देखें तो यह एक कमजोरी का साफ साफ संकेत है। इन बड़े स्टॉक्स के अलावा भी बाजार में काफी कुछ चल रहा था। चलिए फटाफट देखते हैं। एलएनटी के लिए दिन मिला जुला था। पहले तो कुवैत प्रोजेक्ट की खबर पर शेयर गिरा, लेकिन फिर पश्चिम बंगाल से एक बड़ा ब्रिज ऑर्डर मिलने की अच्छी खबर भी आ गई। इटर्नल लिमिटेड का शेयर 3% से ज्यादा चढ़ा, क्योंकि उम्मीद है कि एमएससीआई इंडेक्स में इसका वजन बढ़ेगा, जिससे करीब $390 मिलियन का निवेश आ सकता है। फूड डिलीवरी स्पेस में एक बड़ा अपडेट। जोमैटो और बाकी कंपनियों ने सरकारी आदेश के बाद अपनी 10 मिनट डिलीवरी सेवा बंद कर दी है। और आखिर में महाराष्ट्र स्कूटर्स ने क्या शानदार नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा लगभग 25% उछल गया। अरे वाह, डील्स और ऑर्डर्स की तो जैसे बारिश हो रही थी। केपी ग्रीन को बीएसएनएल से 819 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला। सिकिल लॉजिस्टिक्स ने तो उससे भी बड़ा 4000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। और आईपीओ मार्केट का तो क्या ही कहना, भारत कोकिंग कोल ने तो धूम मचा दी। आखिरी दिन 146 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। सोचिए कितनी जबरदस्त डिमांड थी। अब आते हैं आज के असली हीरो पर, वो सेक्टर जो गिरे हुए बाजार में भी सीना तान कर खड़ा था। जी हाँ, बात हो रही है पीएसयू बैंक्स की। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी अपने आप बयां कर रहा है। आईटी इंडेक्स लाल में, निफ्टी फ्लैट और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर। एकदम अलग ही लीग में खेल रहे थे आज। तो सवाल ये है कि आखिर इन सरकारी बैंकों में ऐसा क्या हो रहा है? पहली बात, जैसा हमने देखा, ये गिरे बाजार में भी मजबूत थे। दूसरी बात, इनके चार्ट्स एक बहुत पॉजिटिव पैटर्न बना रहे हैं, जिससे हायर टॉप हायर बॉटम कहते हैं, मतलब ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है इनके नतीजे। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ही देख लीजिए, मुनाफा 23% से ज्यादा बढ़ा है और जानकारों का मानना है कि ये तेजी अभी रुकने वाली नहीं है। अच्छा, अपने बाजार की बात तो हो गई।
अब जरा दुनिया भर की भी खबर ले लेते हैं, क्योंकि असर तो वहां से भी पड़ता है। और ग्लोबल लेवल पर टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अमेरिका में फेड चेयरमैन पावल के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। ईरान में तनाव बढ़ रहा है, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई पर खतरा है। ऊपर से अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% का नया टैरिफ भी लगा दिया है। और देखिए, जब भी दुनिया में ऐसी अनिश्चितता होती है, सोना चांदी चमकने लगते हैं और दोनों ही नए रिकॉर्ड हाई पर हैं। अगर दुनिया के बाकी बाजारों की बात करें तो मूड मिला जुला सा था। एशिया में, खासकर जापान के बाजार में तो जबरदस्त तेजी थी, लेकिन यूरोप के बाजार वो थोड़े सहमे हुए थे और वहां कारोबार काफी सुस्त रहा। तो इन सारी खबरों को मिला के देखें, चाहे वो देश की हों या विदेश की, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आगे क्या, मार्केट का अगला कदम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि कल के लिए क्या संकेत है। आगे के लिए 3 चीजों पर खास नजर रखनी होगी। 1. ग्लोबल खबरें, खासकर कच्चा तेल और अमेरिका ईरान का मामला। 2. कंपनियों के रिजल्ट्स, क्योंकि अभी तो रिजल्ट्स का सीजन बस शुरू ही हुआ है। और 3. क्या पीएसयू बैंक्स का ये जलवा कायम रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी आज की मार्केट रैपअप। अगर आपको कम समय में बाजार की सारी अपडेट्स जानना पसंद है, तो इस जानकारी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आज की सबसे बड़ी न्यूज़ आपको कौन सी लगी, और रोजाना अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल फाइनेंस विद गुंटुआ को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।